नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नहल आयत नंबर 85। पहले बामानी तर्जमा और उसके बाद फिर बामुहावरा तर्जमा। बामानी तर्जमा आयत नंबर 84। व यौम, और याद करो जिस दिन, नब आसो, हम खड़ा करेंगे, मिन कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत में से, शहीदन, एक गवाह, सुम्मा, फिर, ला युज़नो, ना इजाज़त दी जाएगी, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जिन्होंने काफर कुफर किया, वलाहुम, और ना ही उनसे, युस्तअतबून, तौबा ही का मुतालबा किया जाएगा। आयत नंबर 85। वाइज़ा, और जब, राल्लज़ीना, देखेंगे वो लोग जिन्होंने, ज़लमुल अज़ाबा, जुल्म किया, अज़ाब को देखेंगे, फ़ला युख़फ़फ़ु, पस ना हल्का किया जाएगा, ना मुख़फ़फ़ किया जाएगा, अनहुम, उनसे, वलाहुम, और ना वो, युनज़रून, मोहलत ही दिए जाएंगे। आयत नंबर 86। वाइज़ा, और जब, राल्लज़ीना, देखेंगे वो लोग जिन्होंने, अशरकू, शिर्क किया, शुरकाअहुम, अपने ठहराए हुए शरीकों को, कालू, तो वो कहेंगे, रब्बना, ए हमारे रब, हाउलाई, यही हैं, शुरकाउना, हमारे वो शरीक, अल्लज़ीना, जिनको, कुन्ना, थे हम, नदू, पुकारते, मिन दूने का, तेरे सिवा, फ़अल को, तो वो फेंक देंगे, इलैहिम, उनकी तरफ, इलैहिमुल कौला, उनकी तरफ, ये बात, और कहेंगे, इन्नकुम, बिलाशुबा तुम, लकाज़िबून, अलबत्ता यकीनन तुम झूठे हो। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 84। व यौमा नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदन, और याद करो जिस दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा कर देंगे, यानी हर उम्मत पर उस उम्मत का पैगंबर गवाही देगा कि उनको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, उसकी तकज़ीब की, उसको झुठलाया, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। उसकी वजाहत के लिए इसी सूरत की आयत नंबर 98 और सूरह निसा की आयत नंबर 41 भी मौजूद है। इन काफरों को उज़र पेश करने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी, इसलिए कि उनके पास हकीकत में कोई उज़र या हुज्जत होगी ही नहीं। ना उनसे कुफर से रुजू करने का मुतालबा किया जाएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी उस वक़्त पेश आती है जब किसी को गुंजाइश देना मकसूद हो, और अब उसका वक्त नहीं। या माना ये है कि उनसे अताब दूर नहीं किया जाएगा। वलाहुम युस्तअतबून के एक दूसरे माने ये भी किए गए हैं कि उनको अपने रब को राज़ी करने का मौका या उनको नहीं कहा जाएगा कि वो मौका, क्योंकि वो मौका तो उनको दुनिया में दिया जा चुका है, जो दारुल अमल है। आखिर तो दारुल अमल नहीं है, आखिर तो दारुल जज़ा है। वहाँ तो इस चीज़ का बदला मिलेगा जो इंसान दुनिया से करके गया होगा, वहाँ कुछ करने का मौका किसी को नहीं मिलेगा। सुम्मा ला युज़नु लिल्लज़ीना कफ़रू वला हुम युस्तअतबून, फिर जिन्होंने कुफर किया उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना उनसे तौबा का मुतालबा किया जाएगा। आयत नंबर 85। वइज़ा रअल्लज़ीना ज़लमुल अज़ाबा, और जिन लोगों ने ज़ुल्म किया, ज़लमुल अज़ाबा, जब वो अज़ाब को देख लेंगे, फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुम वला हुम युनज़रून, तो ना उनसे अज़ाब में तख़फ़ीफ़ की जाएगी, कमी की जाएगी, और ना उनको ढील दी जाएगी, ना उनको इंतज़ार कराया जाएगा, ना उनको ढील दी जाएगी।
हल्का ना करने का मतलब दरमियान में कोई वक्फा नहीं होगा, कोई इंतज़ार नहीं होगा। अजाब और मुसलसल बिला तवफ़्फ़ुक़ अजाब होगा और ना ढीली ही दिए जाएंगे, यानी उनको फ़ौरन लगामों से पकड़कर और जंजीरों में जकड़कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तौबा का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आखिरत अमल की जगह नहीं है, जज़ा का मुकाम है। आयत नंबर 86, वइज़ा रअल्लज़ीना अशरकू शुरकाअहुम, और जिन लोगों ने शिर्क किया जब वो अपने खुद साख्ता शरीकों को देखेंगे, कालू रब्बना हाउलाए शुरकाउनल्लज़ीना कुन्ना नदू मिन दूनिक, तो कहेंगे रब्बना, ए हमारे रब, यही हमारे शरीक हैं, यही शरीक हमारे हैं जिनको हम तेरे अलावा तेरे सिवा पुकारते थे। तब वो उनकी इनकबाफल को इलैहिमुल कौला, तब उनकी वो शरीक उनकी बात उनकी तरफ फेंक देंगे, उनके मुंह के ऊपर मारेंगे। इन्नकुम लकादिबून, और कहेंगे कि बिलाशुबा तुम यकीनन झूठे हो। माबूदाने बातला की पूजा करने वाले अपने इस दावे में झूठे तो नहीं होंगे, लेकिन वो शरीक जिनको ये अल्लाह का शरीक गर्दानते थे, अल्लाह के अलावा पुकारते थे, कहेंगे ये झूठे हैं। ये या तो शिरकत की नफ़ी है, यानी हमें अल्लाह का शरीक ठहराने में ये झूठे हैं। भला अल्लाह का शरीक कौन हो सकता है? या इसलिए उनको झूठा करार देंगे कि वो उनकी इबादत से बिल्कुल बेखबर थे, जिस तरह कुरान मजीद ने मुतअद्दिद जगह पर इस बात को बयान फरमाया है। मिसाल के तौर पे सूरह यूनुस की आयत नंबर 29 में अल्लाह ने फरमाया, फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफ़ी गवाह है कि हम इस बात से बेखबर थे कि तुम हमारी इबादत करते थे। और इसी तरह ये सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 5 और 6 में है, सूरह मरियम की आयत नंबर 81 और 82 में है, सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 25 में है और सूरतुल काफ की आयत नंबर 52। इन आयतों में और इसके अलावा बेशुमार मुकामात पर ये बात हुई है। एक ये मतलब भी हो सकता है कि हमने तुम्हें अपनी इबादत करने के लिए कभी नहीं कहा था। वो कहेंगे हमने अपनी इबादत के लिए तुम्हें नहीं कहा था, इसलिए कि तुम है ही झूठे। ये शुरका, ये शरीक अगर हजर और शजर होंगे, अगर हजर दरख्त और पत्थर होंगे तो अल्लाह ताला उनको कुव्वत गोयाई अता फरमा देंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ज़बान अता फरमाएंगे। जिन्नात और शैतान में होंगे तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, कोई इश्काल ही नहीं होगी। और अगर अल्लाह के नेक बंदे होंगे, जिस तरह के ये मुतअद्दिद सुलहा, इत्तकिया और फिर वलीउल्लाह, इनको लोगों को अल्लाह के अलावा जो लोग जिनको पुकारते हैं इनके नाम की नज़र न्याज देते हैं और इनकी कब्रों पर जाकर उनकी ताज़ीम करते हैं, सजदा रेज़ होते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। जिस तरह किसी माबूद की खौफ और रजा की जज्बात के साथ की जाती है, इस तरह इनकी कदर की जाती है, यानी जो मुकाम अल्लाह का है वो इनको देने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको मैदान हशर ही में बरी फरमा देगा और उनकी इबादत करने वालों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जिस तरह के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सवाल और उनका जवाब सूरह माइदा के आखिर में ज़िक्र है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।